बैसाख अमावस्या का महत्व एवं इतिहास। बैसाख कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। सामान्यतः सभी महीनों की अमावस्या पर्व तिथि मानी गई है, किंतु सूर्य के मेष राशि में स्थित रहते हुए बैसाख मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैसाख माह में अमावस्या के दिन बैसाख अमावस्या मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में नए चंद्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किए जाते हैं। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के 2 भागों या पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं का क्षय होता है। मत अंतर के अनुसार एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि की माह की शुरुआत मनाता है, वही दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानते हैं। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन या अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। सकत पुराण का श्लोक है, अमा षोडशभागे देवी प्रोक्ता महाकला संसिद्धा प्रमा माया देही नाम देह धारणी, जिसका अर्थ है कि चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस दिन चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं, और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को पर्व तिथि कहते हैं। यह तिथि को दान, पुण्य, जप, तप और व्रत करने का तो महत्व है ही, साथ ही इस तिथि को पितृश्राद्ध का भी बहुत महत्व है। व्रत को करने में व्यवहारिक जीवन की अनेक बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। संदेश यही है कि माता पिता और पूर्वजों को कभी न भूलें। उनके पीछे ही नहीं, उससे भी अधिक उनके साथ रहते हुए उनकी भावनाओं को सम्मान करने से हम सुखी और कलह मुक्त जीवन जी सकते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैसाख अमावस्या का विशेष महत्व है। बैसाख अमावस्या के दिन शनि देव जयंती भी मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शनि देव का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। शनि देव राशि के स्वामी हैं तथा भगवान सूर्य देव का पुत्र है, अतः बैसाख अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा मान्यता है कि शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। शनि के अधिदेवता प्रजापिता ब्रह्मा और प्रत्यधिष्ठ देवता यम है। शनि ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। इनका वर्ण कृष्ण, वाहन, गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। शनि देव प्रत्येक राशि में 30 दिन तक रहते हैं। शनि भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अतः मनुष्य को बैसाख अमावस्या के दिन भगवान शनि देव की पूजा विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। शनि देव की कृपा से मनुष्य के जीवन के समस्त दुख कलेश दूर हो जाते हैं। बैसाख अमावस्या के दिन दान पुण्य का महत्व है। व्रत के प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का महत्व है।
परंतु शनि जयंती के दिन दिए गए दान पुण्य से अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः इस दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों एवं गरीबों को दान दें। वैशाख माह में आने वाली अमावस्या के दिन सत्तू के दान का बड़ा महत्व होता है। गेहूं व चने की दाल को भिगोने के बाद सिकाई का जीरा मिलाकर पीसे जाने पर तैयार हुए आटे को सत्तू कहा जाता है। मौसम के अनुकूल अनाज की ठंडाई वाले इस व्यंजन को निमाड़ में काफ़ी पसंद किया जाता है। वही भीषण गर्मी में सत्तू का सेवन शरीर में शीतलता प्रदान भी करता है। मेहनतकश व कमज़ोर तबके भूख का साधन सत्तू का अपना विशिष्ट स्वाद होता है। सत्तू के औषधि गुण को लेकर वयोवृद्ध वैद्य रामेश्वर जोशी ने बताया कि ग्रीष्म काल में जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में सत्तू शरीर की आवश्यकता पूरी कर शीतल बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। वैशाख अमावस्या पूजन विधि। वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य क्रम से निवृत्त होकर पवित्र नदियों गंगा, यमुना अथवा सरोवरों में स्नान करें। तत्पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रवाहित जलधारा में तिल प्रवाहित करें। इस दिन पीपल वृक्ष में जल का अर्घ्य दें। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। मंदिर में जाकर लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति का मंत्रोपचार द्वारा महाअभिषेक करें। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। तत्पश्चात शनि देव की पूजा तेल, काले तिल, काली उड़द, फूल, धूप व दीप जलाकर करें एवं शनि चालीसा का पाठ करें। पूजन के दौरान शनि के निमन 10 नामों का उच्चारण करें। कौनस्थ, कृष्ण, पिपला, सौरी, यम, पिंगलो, रौद्रतको, प्रभु, मंद, शनेश्चर। शनिदेव को काला वस्त्र या लोहे की वस्तु अर्पित करें। दिन में 12 बजे महाआरती का प्रसाद वितरण करें। फिर अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उचित ब्राह्मणों को भोजन कराकर लोह वस्तु, धन आदि का दान अवश्य करें। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही शनि देव का स्मरण कर शनि चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शनि की आरती करें। शनि देव की पूजा से पूर्व अगर हनुमान जी की आराधना की जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात निमन मंत्र से शनिदेव की प्रार्थना करें। शनैश्चर्य नमोस्तभ्यम नमस्ते त्वथ राहवे केतवे अथ नमस्तुभ्यम सर्व शांति प्रदो भव। जिस मनुष्य पर शनि की दया चल रही हो उस मनुष्य को शनि जयंती के दिन पूजा, जप, तप तथा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि ढैया से मुक्ति मिलती है। इस दिन निमन मंत्र का अवश्य जाप करें। नीलाम जननम सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तिंड संभूतम तम नामामि शनैश्चरम। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। वैशाख अमावस्या कथा। प्राचीन काल में धर्मवरण नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में महात्माओं के मुख से सुना कि अन्य युगों से
यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे कई गुना अधिक पुण्य कलयुग में भगवान विष्णु का नाम स्मरण से भी मिल जाता है। उस समय घोर कलयुग चल रहा था, अतः धर्मव्रत ने संन्यास ग्रहण कर भ्रमण करना आरंभ कर दिया। एक दिन वे पितृलोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने पितरों को घोर कष्ट सहते हुए देखा। धर्मव्रत ने पितरों का परिचय पूछा। पितरों ने बताया कि हम लोग श्राद्ध और पिंड से वंचित होने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। हमारे वंश में धर्मव्रत नामक एक ही व्यक्ति बचा है, वह भी विरक्त हो गया है। अतः तुम पृथ्वी पर जाकर उसे समझाओ कि वह गृहस्थ होकर संतान उत्पत्ति करे और हमारे पिंडदान करे। पितरों की बातें सुनकर धर्मव्रत बोला कि मैं ही आपका वंशज हूँ। अब मैं शीघ्र ही भूलोक पर जाकर आपकी अपेक्षाएं पूर्ण करूँगा। धर्मव्रत शीघ्र ही भूलोक पर आ गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान, दान, तर्पण और अमावस्या को श्राद्ध करके पितरों का उद्धार कर दिया। तभी से यह पाप नाशनी अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। इस अमावस्या को स्नान, दान, पिंडदान आदि करने से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है और उसके पितरों का उद्धार होता है। इस प्रकार भगवान शनि देव जयंती तथा बैशाख अमावस्या की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए भगवान शनिदेव की जय।